अच्छा, मान लीजिए कि मुझे पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत आ गई है 10-15 हज़ार रुपये की, और इस कंडीशन में या तो मैं बैंक से लोन लेना नहीं चाहता हूँ, और या फिर जो है बैंक जो है इतने कम अमाउंट का लोन ऑफर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होता है, या तो रिश्तेदार दोस्तों से उधार लेने वाला, या फिर जो है किसी RBI NBFC रजिस्टर्ड ऐप से लोन के लिए ट्राई करने का। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, लोन के लिए ट्राई करने का, तो वो मैंने मान लीजिए ट्राई किया है। लोन ऐप लिख करके मैंने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कर दिया। अब यहाँ पर जो है पहले नंबर पर शो किया जा रहा है स्मार्ट रुपया ऑनलाइन लोन, तकरीबन 5 लाख प्लस डाउनलोड्स, 4.4 स्टार की रेटिंग। क्या इस ऐप से मुझे लोन मिलेगा, और अगर लोन मिलेगा तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, और अगर लोन मिल गया तो उसका रीपेमेंट किस तरीके से करना होगा, और अगर रीपेमेंट करने के बावजूद भी परेशान किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, वही मैं बताने वाला हूं आज के इस अवेयरनेस वीडियो में। मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्मार्ट रुपया ऑनलाइन लोन। 4.4 स्टार की रेटिंग है, 65,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू लिखा है, और तकरीबन 5 लाख प्लस डाउनलोड्स जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अबाउट सेक्शन में चेक करने पर पता चला कि 3,000 से लेकर के 1 लाख तक के लोन के लिए 91 दिन से लेकर के 365 दिन का समय बताया जा रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है इन लोगों ने, और नीचे स्क्रॉल करने पर जो है यहाँ पर इनका मेल ID एड्रेस है, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं दिया गया है। अब मान लीजिए कि मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो लोन लेने के समय में या लोन का रीपेमेंट करने के समय में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इन लोगों को इस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। खैर, ये तो रही दूसरी बात। अब बात कर लेते हैं भाई कि जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था, क्या उन्हें लोन मिला? 65,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू जो लिखे हैं, तो क्या बताया है उन्होंने, वो जानने के लिए हमें यहाँ पर इसके रिव्यूज़ को पढ़ना होगा। 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में यहाँ पर गुड ऐप, वेरी गुड ऐप जैसा यहाँ पर तारीफ़ें की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर तारीफ़ें की हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि किसको कितने अमाउंट का लोन मिला था, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक किया है, यहाँ पर जो है लोगों ने शिकायतें भी किया है। लोगों का कहना है कि लगभग 3360 रुपये अगर आते हैं तो लगभग 5600 रुपये का रीपेमेंट करने को कहा जाता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अगर 2400 रुपये आए हैं तो 4000 रुपये का रीपेमेंट करने को कहा जाता है 1 हफ्ते के अंदर। और कई रिव्यूज़ में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर 3200 रुपये के आसपास का अमाउंट आया है तो 6000 रुपये का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। 2500 रुपये के आसपास का अमाउंट आया है तो 4200 रुपये रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। इस तरीके से बताया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है ये चीज़ें लिखा है। अगर 6000 रुपये आया है किसी को तो 10,000 रुपये का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट के साथ 5-7 दिन के लिए ऐप जो है लोन ऑफर करती है। 5वें-6ठे दिन से कॉल्स, मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं रीपेमेंट रिलेटेड। तो इस कंडीशन में इन रिव्यूज़ को देखने के बाद, और हाँ, एक और रिव्यू भी देखने को मिला, 4200 रुपये अगर आए हैं तो 7000 रुपये का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो इस कंडीशन में इन रिव्यूज़ को देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा इस ऐप को लेकर के। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा और मुझे पैसों की नीड होगी तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐप जो है मात्र 5-7 दिन के लिए लोन ऑफर कर रही है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरी बात ये कि अगर आपने लोन लिया है, अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, तो उसका रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए किसी अनदर फ़ोन से ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप उस ऐप में गए, कैसे आपने उसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक किया और कैसे आपने उसका रीपेमेंट किया। ये प्रूफ अपने पास रख लीजिए। अब आ गई आखिरी बात कि अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी आपको रीपेमेंट करने को कहा जा रहा हो, या फिर आपको लोन अमाउंट मिला ही नहीं, रीपेमेंट करने को सीधे कहा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आप नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर पुलिस कंप्लेन कर दीजिएगा। आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी साइबर पुलिस से हेल्प ले सकते हो, cybercrime.gov.in वेबसाइट में, या फिर 1930 नंबर को डायल करके आप जो है अपने साथ हो रहे स्कैम की, ऑनलाइन स्कैम की जानकारी जो है साइबर पुलिस तक पहुँचा सकते हो और उनसे मदद ले सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।